तो हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे जो हमारा थर्ड चैप्टर है, पहली बूंद, जो मल्हार बुक से आया है, जिसके कवि जो हैं गोपाल कृष्ण कौल हैं। और ये जो बुक है ये एनसीईआरटी की है, जो हमारे स्क्रीन पर जो बुक खुली हुई है। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से, नवजीवन की ले अंगड़ाई। इसका मतलब क्या? जो कवि हैं वो कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु के बाद, जो ग्रीष्म ऋतु होता है उसके बाद जो जो वर्षा ऋतु आती है, चारों ओर आनंद रूपी हरियाली फैली होती है। वर्षा की पहली बूंद जब धरती पर आती है तो धरती के अंदर बीज जो होते हैं, बीज में से अंकुर फूट बाहर निकलता है, जैसे कि वो अंगड़ाई है। मतलब वो जब हम सो के उठते तब जैसे वो अंगड़ाइयां ले रहा हो। आगे पढ़ते हैं। आगे में यहाँ पर है, धरती के सूखे अंधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा के रोमावली सी हरी दूब पुलकी मुस्काए, पहली बूंद जब धरा पर आई। कवि कहते हैं कि धरती के सूखे होठों पर जो बारिश की बूंदें होती हैं अमृत जैसी, वो गिरी मानो वर्षा होने के बेजान सूखी, और जो सूखी जो पड़ी धरती होती है, जो सूखी पड़ी धरती है, वो नवीन जीवन उसको मिल गया हो। धरती के रूपी सुंदरी के रोमों की पंक्ति की तरह हरी घास भी मुस्काने लगी, उठ भरी। जो भरी उठ, जो हरी घास होती है वो भी मुस्काने लग गई। आगे पढ़ते हैं। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों की स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद जब धरा पर। इसका मतलब क्या दोस्तों? इसका मतलब है, जो कवि है वो कहते हैं कि आसमान में जल रूपी बादलों की बिजली जो चमक रही है, जैसे सागर बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर आसमान में उड़ रहा हो। बादलों की गर्जन सुनकर ऐसा आभास होता है कि जो नगाड़े हैं, जो बादल, वो नगाड़े बजाकर धरती के वो जो नगाड़े होते हैं उनको बजाकर की यौवनता को जगा रहे हैं। पहली बूंद कुछ इस तरह धरती पर आई, जिसका खूबसूरत एहसास और परिश्रम धरती को मिला। आगे पढ़ते हैं। आगे में दिया गया है कि नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई। बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई, जब पहली बूंद धरा पर आई। इसका मतलब क्या दोस्तों? इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमारे गोपाल कृष्ण कौल हैं, वो कहते हैं कि नीला आसमान नीले आंखों पर समान है, और काले बादल उन नीले हैं आंखों की काली पुतली के समान है। जो नीली आंखें उनकी काली पुतली के समान है। बादल मानो बादल धरती को दुखों से दुखित होकर वर्षा रूपी आंसू बहा रहे हो। इस प्रकार धरती की प्यास बुझ जाती है। वर्षा का जो वर्षा होती है, मतलब बारिश, उसका जो प्रेम होता है, प्यार, वो पाकर धरती
धरती के मन में फिर से हरा भरा होने की इच्छा जाग उठी। मतलब जो हरा भरा मतलब जैसे अब जो हमारी धरती माता है वो दोबारा से हरी भरी मतलब पौधों से और पेड़ों से हरी भरी। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा आगे है। अब मैं आपको आगे समझाता हूँ आगे का मतलब क्या है। अब हमारे जो अब हम आगे बढ़ते हैं, जो आगे हम अब समझते हैं। आगे हमें यहाँ पर क्या दिया है, पहली बूंद कुछ इस प्रकार से पर आई, धरती पर आई, जो हमारी धरती माता उस पर आई जिसका खूबसूरत एहसास हो परिश्रम धरती को मिला। तो यहाँ पर जो हमारी स्टोरी जो हमारी कविता है, यहाँ पर हमारी कविता खत्म हो जाती है और ये यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर्स आते हैं जो मैं आपको अगली वीडियो में करवाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।